आप ट्रेड करेंगे, आपके $50 लॉस भी हो सकता है, आपके $50 भी हो सकते हैं। वो ही जो हमारी वेबसाइट से आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा वो ही दोबारा से जाके आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डीएमए कैपिटल जो हम डीएमए कैपिटल की सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने कंपनी के से एक बैंक श्योरिटी ली हुई है। Hey guys, welcome to the club। आज हमारे साथ वलीद भाई हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। ये हमें बताएंगे कि रियल एस्टेट कैसे करनी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, इसके अंदर ये माहिर है। तो लेट्स इंट्रोड्यूस विद द सर वलीद। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। पहले ये बताएं, मुझे आपसे रिस्पेक्ट से तो बात नहीं करनी पड़ेगी या कैसे? फ्रैंकली बात कर सकते हैं। ओके सर, मेरा नाम चांद है। मैं आपकी जिंदगी के बारे में ऐसे मामलात आपसे बुलवाऊंगा जो आपको बोलने पड़ेंगे। ओके, कोई मसला तो नहीं है आपको? कोई मसला नहीं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। ओके सर, थोड़ा सा अपना तारुफ करवाएं, क्या महारत है आपकी, ताकि मेरी जो ऑडियंस है वो आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। बेसिकली मेरा जो प्रोफेशन है वो रियल एस्टेट है। मेरे अपने ज़ाती प्रोजेक्ट्स हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अपनी मार्केटिंग कंपनी है। उसके साथ साथ इससे प्रीवियस मेरा जो और मौजूदा भी मेरा बिजनेस है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी है। ठीक है। 2009 टू 2018 मैंने फॉरेक्स की है, फुल टाइम फॉरेक्स की है। उसके बाद बीच में रियल एस्टेट में आ गई, और रियल एस्टेट में डाउनफॉल जब से 2 साल से चल रहा है, दोबारा से रियल एस्टेट के साथ में फॉरेक्स भी कर रही है। ठीक है, तो आपकी बेसिक जो ग्रिप है रियल एस्टेट और फॉरेक्स के ऊपर है। हाँ जी। तो हाउ 17 ईयर्स 18 साल का बच्चा फॉरेक्स ट्रेडिंग से कैसे कमा सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो? देखें, अभी आपको पता है कि मोर देन 80% जो मीडिया है वो सोशल मीडिया है। आप वो मार्केटिंग के लिए कह लें, आप वो लर्निंग के लिए कह लें, आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो हर प्रोफेशन अब जो है ना वो कनेक्टेड हो चुका है सोशल मीडिया के साथ। तो जैसे हमारी कंपनी है डीएमए कैपिटल, ये तमाम फैसिलिटीज और तमाम सर्विसेज अपने टीनेजर क्लाइंट से लेके अपने मैच्योर क्लाइंट तक और अपने इन्वेस्टर तक, अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए हर किस्म की सर्विसेज, जिसमें ट्रेनिंग है, जिसमें कंसल्टेंसी है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी है, जिसमें आपके डिफरेंट ऑपरेशनल वर्क्स हैं, आपके सेमिनार्स हैं। आप अगर कहते हैं कि हमने क्लासेस लेनी है, प्रॉपर क्लासेस, आप एज ए बिगिनर क्लासेस लेना चाहते हैं, वो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप अगर एज ए कमर्शियल लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे क्लासेस लेना चाहते हो, हम वो भी आप। बेसिकली डीएमए स्टैंड फॉर, डीएमए कैपिटल किसके लिए स्टैंड होता है? डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। ओके, इसका क्या आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप स्टॉक्स में करना चाह रहे हैं, आप करेंसीज में करना चाह रहे हैं, आप कमोडिटीज में करना चाह रहे हैं, आप क्रिप्टो करेंसीज में करना चाह रहे हैं, तो डीएमए कैपिटल जो डायरेक्ट मार्केट एक्सेस आपको देगा, डीएमए कैपिटल आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं होगी, कोई आपकी जो फंड्स की किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई एम्बेजलमेंट नहीं होगी। डीएमए बेसिकली इज ए थर्ड पार्टी काम कर रही है, इज दैट राइट? ब्रोकरेज सर्विसेज है। और डीएमए कैसे पैसे कमा रहा है? अभी मिसाल के तौर पे 18 साल का बच्चा है, उसके पास थोड़ी सी अमाउंट है, वो डीएमए उसको कैसे प्रॉफिट दे सकता है? मुझे ये थोड़ा देखें, आप वो डिटेल्स में ये क्वेश्चंस हैं, डीएमए पैसे कैसे कमा रहा है। जो ब्रोकर होते हैं डेफिनेटली इनकी इन्वेस्टमेंट होती है और ये एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है। आपने आस्क और बिड, कोई भी जो फॉरेक्स जानता है या जो जानेगा, आस्क और बिड का जो डिफरेंस होता है उसमें जो माइनर सम मार्जिन होता है वो ब्रोकर्स के लिए होता है। मैं तो 18 साल के बच्चे से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, उसको डीएमए प्रॉफिट कैसे दे सकता है? आप बात करें ट्रेडर की जी, कि आप कह रहे हैं कि एक बिगिनर ट्रेडर है, 18 साल का बच्चा है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम किसी बंदे को भी उस तरह हंट नहीं करते कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनली उसको ट्रेंड करते हैं। अब उसे हम डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करवाते हैं, हम देखते हैं कि ये बंदा फ्यूचर में ट्रेड कर सकता है, प्रॉफिट कर सकता है या लॉस कर सकता है। अगर उस बच्चे के नॉलेज और उसकी इंफॉर्मेशन उस लेवल की नहीं है कि वो अपने फंड्स को सिक्योर कर सके, तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि वो ट्रेडिंग करे। जब हम समझते हैं कि ये बंदा उसके डेमो प्रैक्टिस से, हम कैसे समझेंगे उसके डेमो प्रैक्टिस से, और आपको पता है हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते, बंदे अपनी मर्जी करते हैं, रिस्क लेते हैं। जो स्पेशली साउथ एशिया में, एशिया के जो लोग हैं वो प्रोफेशनली काम कम करते हैं और लालच में आते हैं। हर बंदा ये सोचता है कि मैंने $1000 का अकाउंट ओपन किया और मैंने इसको रात को या सुबह जब उठूंगा तो मामा पापा को मैंने सरप्राइज देना कि ये मामा 2000 का मेरा अकाउंट हो गया, मैंने रात में अकाउंट डबल कर दिया है। लेकिन ये एक बार होता है, लेकिन 100 बार ये लॉस हो जाता है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मुझे थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द। मेरी वही सवाल आते हैं, एक बच्चा आपके पास आया, वो क्या लेके आए? क्योंकि उसको तो कुछ नहीं पता, सिखाना भी आपने बोला आप इंस्टीट्यूशन इस तरह भी कुछ चीजें आप सिखा भी रहे हैं और उसको पैसे भी बना के दे रहे हैं।
तो वो कुछ कितनी भी ना इन्वेस्टमेंट लेकर आए, लेके आए? समझ आ गया, वो कुछ भी ना लेकर आए, वो हमें अपनी फिजिकल अपीयरेंस और अपनी मेंटली प्रेजेंस वो लेकर आएगा हमारे पास, ठीक है। और एक मोबाइल और इंटरनेट उसके पास होना चाहिए। एनी हम उसे इन्वेस्टमेंट? अपना डीएमए से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, नो इन्वेस्टमेंट? नो इन्वेस्टमेंट। ओके। वो फर्स्ट ऑफ ऑल डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करेगा, हाँ। सीखेगा, सीखने के बाद वो खुद डिसाइड करेगा कि ये प्रोफेशन मुझे अडॉप्ट करना है, ये इसको मैंने चूज करना है, इसमें मैं आगे चल सकता हूँ या नहीं चल सकता। ठीक है। डेमो अकाउंट पे वो तमाम फैसिलिटीज हैं जो रियल अकाउंट पे होती हैं। ओके। तो डेमो अकाउंट पे हम बस ये रिकमेंड करते हैं कि डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये जॉब सूट करती है, ये बिजनेस सूट करता है तो ये करें, अदरवाइज ना करें। डेमो अकाउंट की आप बात करें, उसके लिए फिजिकल आना तो जरूरी नहीं है। अगर एक बच्चा 18 साल का कराची में बैठा हुआ है और वो आपसे एसेस लेना चाह रहे हैं उस अकाउंट की, तो वो लिंक आप हमें दे सकते हैं उस अकाउंट का, कि वो डेमो प्रैक्टिस करते सर, रहे और खुद ही ट्रेन हो जाए। देख, दुनिया ग्लोबल विलेज हो चुकी है, इसके लिए आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया से, कराची की आप एग्जांपल दे रहे हैं, पूरी दुनिया से कोई भी बंदा डेमो अकाउंट ओपन करना चाहता है, फॉरेक्स सीखना चाहता है, जी जी। हमारे दिए गए नंबर्स पे, हमारी वेबसाइट पे, हमारे लिंक्स पे कांटेक्ट करें, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देखें। डिफरेंट एकेडमीज आजकल आप टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, फॉरेक्स एकेडमीज बनी है, वो कह रहे हैं हम $200 लेंगे, $1000 लेंगे, $3000 लेंगे, लेकिन डीएमए कैपिटल फ्री ऑफ कॉस्ट हर क्लाइंट को, वो बिगनर है, वो कमर्शियल है, वो कॉर्पोरेट है, वो कोई आईबी है, वो कोई एकेडमी वाला है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे। ओके। अब अभी आप उस वाई डीएमए अकाउंट, अगर एक बच्चा मेरी तरह जो पढ़ा लिखा है उसको पता है कि मैं यार ये प्ले स्टोर से मेरे पास ऐप है, मैं डेमो देखूंगा, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको अंदर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, तो वाई डीएमए कैपिटल, वाई यू? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। डीएमए कैपिटल, जो हम डीएमए कैपिटल की सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने कंपनी के से एक बैंक श्योरिटी ली हुई है, ठीक है। आप लेट्स सपोज, आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करूंगा कि आप किसी भी कंपनी में, मैं किसी ABC का जिक्र करता हूँ, किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, किसी की मैं डी मार्केटिंग नहीं करूंगा, ठीक है, किसी को डी फेम नहीं करूंगा। हमारे सामने रोजमर्रा जिंदगी में डिफरेंट स्कैंडल्स आते हैं कि वो फलां कंपनी में हमने ट्रेड की तो उसमें प्रॉफिट बना, तो उसने ये ऑब्जेक्शन लगा के ट्रेड हमारी डिलीट कर दी, रिमूव कर दी, ये ऑब्जेक्शन लगा दिया ट्रेड्स पे। ओके। तो उसने ये बोला कि आपने रोबोट यूज किया, उसने ये बोला कि ये आपने जेन्युइन ट्रेड नहीं की, तो लोगों के फंड्स जो है ना सिक्योर नहीं होते। जितने भी क्रेडिट कार्ड से डिपॉजिट विड्रॉल भी है और जितने भी मीडियाज आजकल इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं, तमाम के तमाम सॉल्यूशंस जो हैं डिपॉजिट विड्रॉल के हैं, विद इन 5 to 10 मिनट्स डिपॉजिट विड्रॉल है लोगों की। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको एक वर्ड बैंक श्योरिटी की बात की है या गारंटी की बात की है कि हमने कंपनी से पाकिस्तान में डिफरेंट वेज में, जो मैं ओपनली डिस्क्लोज नहीं कर सकता, गारंटीज ली हुई हैं और हम अपने क्लाइंट्स को इंशाल्लाह उनके फंड्स की, उनकी इक्विटी की, उनकी इक्विटी के हम हर किस्म के गारंटर हैं। ओके। ये स्टार्टिंग फ्रॉम कितनी, अगर मैं डेमो अकाउंट देखा, इस्तेमाल किया, मुझे पसंद आया, $50-100 से भी काम, अगर रियल अकाउंट में आते हैं आप, $50-100 से भी अकाउंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी तरफ से किसी किस्म का आप ऐप का नाम बताना चाहिए, लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऐप का नाम बताना चाहिए। डीएमए कैपिटल की वेबसाइट पे जाएं या हमारे से कांटेक्ट करें। प्ले स्टोर का कोई ऐप है वो खुद डाउनलोड कर सकते हैं हम? प्ले स्टोर पे डेफिनेटली MT5 पे डाउनलोड करें। क्या नाम है? वहां से जाके आप ब्रोकर डीएमए कैपिटल को सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज होता है ऐसे है कि हम अपने क्लाइंट्स को तमाम के तमाम जो बिगिनर्स होते हैं, उनको हमारी टीम तमाम जो फैसिलिटीज है और कॉर्पोरेशन है वो करती है, उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और इसके लिए डिफरेंट डेमो वीडियोस बनी हुई। अभी आप मुझे कोई ऐसा डेमो अकाउंट बताएंगे, ऐसा ऐप बताएंगे जहां पे मैं खुद डेमो कर सकूं? मैं कराची के अंदर बैठा हूं, आपसे मैं डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं कर सकता, मैं पहले चाहता हूं कि मैं खुद डेमो करूं कि ये बिजनेस। आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, दोबारा से डिटेल में दे देता हूँ। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो ही जो हमारी वेबसाइट से आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा वो ही दोबारा से जाके आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से भी आप डीएमए कैपिटल जाके सर्च करके तो सॉफ्टवेयर। अच्छा, यानी प्ले स्टोर के ऊपर भी डीएमए कैपिटल है। मैं उधर जाऊंगा, मैं अपना सिस्टम ये जेन्युइन बिजनेस, जेन्युइन कंपनी है, तो इसकी एग्जिस्टेंस हर जगह पे है, वो कोई इशू नहीं है। डीएमए कैपिटल में गया, मैंने डाउनलोड किया, डेमो अकाउंट देखा, उसके बाद मुझे चीजें पसंद आ गई, मैंने $50 डाल दी, ठीक है। अभी डीएमए कैपिटल या मेरे $50 $100 कैसे होंगे? आप ट्रेड करेंगे, आपके $50 लॉस भी हो सकता है, आपके $50,000 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग। लक नहीं है,
लक नहीं, आपका नॉलेज है और आपकी स्ट्रेटजी है। Okay. आप अपने फंड्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है। आपने $50 का अकाउंट ओपन किया, आपका टारगेट मैक्सिमम $5 होना चाहिए। Yes. $50 के साथ $50,000 नहीं होना चाहिए। जी जी। तो सबसे बड़ी जो इस कंपनी में या इस बिजनेस की नेचर में जो सबसे बड़ा एक रिलीफ है या एक अट्रैक्शन है, वो है आपके लिए मार्जिन ट्रेड। ठीक है। आप यानी कि जो आपने काम 1 लाख रुपए में करना है, यहाँ पे आप 1,000 रुपए में कर सकते हैं। ठीक है। आप अपना 1% लगाते हैं, 99% ब्रोकर की तरफ से आपको लेवरेज मार्जिन मिल जाता है। ठीक है। चले, ये पहला आपने जो बताया था फॉरेक्स ट्रेडिंग वाला, ये चीजें हमारी मेंशन होगी। इसके बाद हम रियल एस्टेट की बात करें। जैसे आपने बोला कि डाउनफॉल आ गया, फिर आपने रियल एस्टेट को पीछे कर दिया, फॉरेक्स के ऊपर आ गए। रियल एस्टेट के अंदर 2024 के अंदर क्या फ्यूचर है? रियल एस्टेट को मैंने पीछे नहीं किया, लेकिन वो हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज और हमारे मुल्क की हालात की वजह से अल्लाह की तरफ से ही पीछे हुई है। ठीक है, कुछ हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, टैक्सेस उन्होंने इतने ज्यादा इंक्रीज कर दी हैं, और बहुत सी आप देख रहे हैं कि जो हमारा ओवरसीज क्लाइंट्स है, ओवरसीज इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहा, जिस तरह की अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, डिस्टेबलाइजेशन आपके सामने है। तो अभी जो नियर फ्यूचर में लग रहा है कि जैसे इंटरेस्ट रेट बैंक्स का कम हो रहा है, और सुनने में आ रहा है कि फ्रेश करेंसी प्रिंट होगी है, तो जितनी भी ओल्ड करेंसी है जो लोगों ने फिजिकली फॉर्म में पाकिस्तानी रुपीस को स्टोर किया हुआ है, हाइड किया हुआ है, वो ओपन होगी, तो डेफिनेटली वो रियल स्टेट में और स्टॉक्स में और रियल स्टेट में लोगों ने इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बगैर किसी वजह से ही बहुत हाई तरीन 1,04,000 के इंडेक्स को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है। अच्छा, रियल एस्टेट की बात 2025 के अंदर ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है आपके हिसाब से 2025 में रियल एस्टेट? मुझे लगता है कि मार्च 2025 के बाद काम बेहतरी की तरफ आ जाएगा, लेकिन जैसे कि टैक्सेस में इजाफा है, वो टैक्सेस जब तक गवर्नमेंट कम नहीं करेगी, ट्रेडिंग नहीं होगी। लेकिन जो एंड यूजर है वो 2025 के बाद मार्केट में आना शुरू हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच इतना इन देने के लिए, और थैंक यू फॉर सच ए गुड आइडियाज और सारी परफॉर्मेंस आपने दी। कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ आइडिया देना चाहते हैं फॉर द यूथ, तो आप एडवाइस दे सकते हैं। देखें, मैं यूथ को यही आइडिया दूंगा, यही मशवरा दूंगा कि अपना टाइम वेस्ट, जैसे हमारी मोर देन 80% यूथ जो है ना, ये टिकटॉक, यूट्यूब या स्क्रोलिंग में टाइम वेस्ट कर रही है। ठीक है, और टिकटॉक में भी अगर टिकटॉक है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इन्हीं मीडियाज में आप लोगों का इंटरेस्ट है, आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर उसी को आप क्रिएटिविटी में ले आते हैं, जैसे आप कोई अपना यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, आप सोशल मीडिया पे कोई अपना ऐसा पेज बना लेते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, कोई टूरिज्म के हवाले से अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड काम करें और पैसे कमाएं, अपना टाइम वेस्ट ना करें। और डिजिटल मार्केटिंग हर बंदे को सीखनी चाहिए, तो डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट ट्रेनर्स हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से ये नॉलेज भी है, ये स्किल भी है, वो सीखें और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच ए गुड टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।